Is marketing automation necessary for your business? Hey guys, कैसे हैं आप सब? Welcome to the Digital Learning 44. My name is प्रियंका अरोड़ा. आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ मार्केटिंग के कंसेप्ट के बारे में. जी हाँ, Do you want to grow your organic traffic by 20 to 100%? क्वेश्चन आ गया ना, रेज हो गया यहाँ से कि हमें ट्रैफिक को इम्प्रूव करने के लिए क्या चाहिए था, और अब मैं पूछ रही हूँ क्या मार्केटिंग ऑटोमेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस और नॉट. ये हम करेंगे लास्ट में. अभी हम करेंगे कि ट्रैफिक को कैसे जनरेट कर सकते हो और मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या है. अभी हम ये पढ़ेंगे क्योंकि ट्रैफिक के लिए मैंने बात करी है, तो ट्रैफिक के लिए मार्केटिंग ऑटोमेशन कैसे इसमें इंटरलिंक हो रही है, आज का ये टॉपिक है मेरा. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक नंबर 1 कि अभी मैंने क्या क्वेश्चन रेज किया कि क्या आप चाहते हो कि आपकी जो एक ट्रैफिक है वेबसाइट पे रेज हो रही है या फिर आप कुछ प्रमोशन कर रहे हो उस पर आपकी ट्रैफिक 20 से 100% तक पहुंच जाए. इफ यू वांट दिस देन व्हाट इज द मेथड बिहाइंड इट, कि इसके पीछे जो मेथड होता है उस मार्केटिंग को क्या बोला जाता है. उस मार्केटिंग को बोला जाता है मार्केटिंग ऑटोमेशन. अब बात आती है कि मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या है. ठीक है, कि मार्केटिंग ऑटोमेशन से ये ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक है हम बात कर रहे हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कैसे हो रहा है. कि मार्केटिंग ऑटोमेशन करने के साथ साथ आपकी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो 20 से 100% तक रेज हो रही है. लेकिन कैसे, हाउ कैन वी से दिस थिंग कि वो 20 से 100% तक पहुंच जाएगी. क्या मतलब है, मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या है, जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा तब तक हम अपने ट्रैफिक को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे. सो अब स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग ऑटोमेशन. मार्केटिंग ऑटोमेशन हमेशा इम्प्रूव करती है हमारी मार्केटिंग कैंपेन को. पहली बात तो ये होगी कि ऑटोमेशन में कहता है कि जितनी भी आप ओवरऑल मार्केटिंग कैंपेन करने जाते हो वहाँ पे उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन की टर्म को. मार्केटिंग ऑटोमेशन में क्या आ जाता है कि जो भी आपकी ट्रैफिक वगैरह है, कोई भी किसी भी वेबसाइट की आपने ट्रैफिक वगैरह इंक्रीज करवानी है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाना, उसके लिए भी हमें रिक्वायरमेंट होती है मार्केटिंग ऑटोमेशन की. कि मार्केटिंग ऑटोमेशन अगर हम किसी को बोलते हैं कि मुझे इसकी मार्केटिंग ऑटोमेशन करनी है तो इसका यही मतलब है कि एवरीथिंग इज कम अंडर दिस. ऑटोमेशन के अंदर और क्या चीज़ें आ जाती हैं कि ऑटोमेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जिसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो ऐड ऑन हो जाती है. लाइक हम बोल सकते हैं कस्टमर की जर्नी, ऑटोमेट रिपीटेड टास्क हो गए, जनरेट क्वालिफाइड लीड्स हो गए, नेचर लीड्स हो गए. तो ये सारे डिफरेंट जितने भी लीड्स हैं वो सब दैट विल कम अंडर द मार्केटिंग ऑटोमेशन. कि मार्केटिंग ऑटोमेशन ने ट्रैफिक तो इंक्रीज करा ही करा, लेकिन उसके साथ जो जर्नी है कस्टमर की वो भी इंक्रीज कर दी कि कस्टमर जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें उस वेबसाइट के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा. उसके अलावा ये साथ में ऑटोमेट जो भी रेपिटेटिव टूल्स होते हैं कि एक टूल्स के ऊपर बार बार जाकर हमें उसके कीवर्ड्स को रिसर्च पे लेके आना है, अपने कीवर्ड्स को इम्प्रूव करना है, वो भी सब इसी सॉफ्टवेयर के अंडर आ जाता है. उसके अलावा कोई आपने क्वालिफाइड लीड्स जनरेट करना चाहते हो खुद की, वो भी ऑटोमेशन के अंडर आ जाता है. तो मार्केटिंग ऑटोमेशन का यही मतलब है कि एवरीथिंग इज बिकम अंडर द ऑटोमेटिक थिंग्स. कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपकी ऑटोमेटिक हो रही है विद द हेल्प ऑफ द ऑटोमेशन टूल्स. लेकिन ये थिंग्स किसमें आ गई, मार्केटिंग. कि एक मार्केटिंग के कैंपेन को इंक्रीज करने के लिए जो आप ऑटोमेशन के टूल को यूज़ कर रहे हो उस ऑटोमेशन के टूल में ये सारी ट्रैफिक के टर्म्स जितने भी हैं ये सब क्या कर रही है, उस चीज़ को कवर कर रही है. अगर वो इस सब चीज़ों को कवर करके आपके ट्रैफिक को इम्प्रूव कर देते हैं दैट्स विल कॉल्ड एज द मार्केटिंग ऑटोमेशन. समझ में आया अब कि मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या है. आने वाले टाइम पे देखो, आजकल के टाइम पे क्या चीज़ है, सब कुछ ऑटोमेटिक है. हमें ये होता है कि हमें कोई काम करने की ज़रूरत ना पड़े, जो चीज़ भी है सब कुछ टेक्निकली ऑटोमेटिक हो. तो मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये जो मार्केटिंग का टूल है ये आया था 2019 में. 3 बिलियन इसकी थी इम्प्रूवमेंट हो चुकी थी पहले से. कि जैसे जैसे ये आया उसके बाद यहाँ ये नियर अबाउट 2019 में देखा जाए तो 3 बिलियन जो इसका आगे से इम्प्रूव हो चुका था कि लोगों ने यूज़ करना उसको स्टार्ट कर दिया था. उसके बाद आने वाले टाइम पे तो 2014 तक तो आप खुद ही सोचो कितने बिलियंस ऐड ऑन हो जाएगा इसमें पीपल. अब ये ज़्यादा ग्रोथ क्यों हो रही है, वाई, बिकॉज वो इस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके खुद के ट्रैफिक को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, दूसरों के लिए जो प्रमोशन कर रहे हैं मार्केटिंग के वो भी इम्प्रूव हो रही है. ठीक है, ये सारे टास्क भी इसके अंडर आ रहे हैं. उसके अलावा जितने भी इम्प्रूवमेंट्स है दैट्स विल कम अंडर द ऑटोमेशन. क्लियर हुआ यहाँ तक.
अब क्वेश्चन क्या रेज होता है यहाँ से, इसके क्या बेनिफिट्स हैं या इसके क्या यूजेस हैं। मार्केटिंग ऑटोमेशन अब क्या बन गया है यहाँ से कि मार्केटिंग ऑटोमेशन जस्ट रेफर्स टू द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, कि हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। पहली बात, सॉफ्टवेयर के साथ साथ हम सॉफ्टवेयर को क्यों यूज कर रहे हैं, फॉर टू ऑटोमेट द मार्केटिंग, कि जो भी आप ऑटोमेट करवाना चाहते हो अपनी मार्केटिंग को, उसके लिए हम लोग जिस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट्स की ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज होगी। मतलब कि ये जो ऑटोमेट करते हो आप मार्केटिंग, ये किस किस चैनल पे आप ऑटोमेट हो सकती है। ऑब्वियस है हमारे वेबसाइट्स पे, हमारे सोशल मीडिया पे, ठीक है। ये डिफरेंट जितने भी हमारे सोशल मीडियाज हैं या जितने भी हमारे ऑनलाइन चैनल्स हैं जिसके थ्रू हम मार्केटिंग कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए वी आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड एज द मार्केटिंग ऑटोमेशन। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एफर्ट कर रहा है कि किसी तरीके से आपकी मार्केटिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाए। आप अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब किस प्लेटफॉर्म पे, अपॉन द वेबसाइट, ऑन द सोशल मीडिया, और भी बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप इन सब चीज़ों को यूज करके अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो, देन दैट विल कम अंडर द मार्केटिंग ऑटोमेशन। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई इश्यू होता है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोबारा से भी एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग ऑटोमेशन बहुत रेयर है कि आपको ऑनलाइन मिल जाए, पर होंगे भी, आप देख सकते हो। मेनली इसके अंदर यही आ जाता है कि आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर में आप किस तरीके से अपने डिफरेंट लीड्स को जनरेट कर रहे हो, आप कैसे एक ट्रैफिक को जनरेट कर रहे हो, उस सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है। तो ये एक तरीका है कि आप किस तरीके से अपनी मार्केटिंग की ऑटोमेशन कर रहे हो। अभी तक हमने जितने भी कोर्स वगैरह सुने उसमें यही सुना है, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेशन तो सुनी है, ठीक है। पीएलसी वगैरह, स्कैडा वगैरह यूज करके आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑटोमेशन को करते हो, दैट विल कम अंडर द इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेशन। लेकिन मार्केटिंग के बारे में हमने ज़्यादा नहीं सुना कि एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट जो है वो मार्केटिंग की ऑटोमेशन भी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब वो सॉफ्टवेयर कौन सा हो सकता है जिसके थ्रू आप लोग अपनी जो रिसर्च करते हो, आप जो टूल्स डिफरेंट यूज करते हो, उन टूल्स के थ्रू जब आप अपने ट्रैफिक को इंक्रीज लेके जाते हो, ट्रैफिक को इंक्रीज करते हो, कैसे ये ट्रैफिक आपकी ग्रो हो रही है विद द हेल्प ऑफ द प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म कौन सा है, लाइक वेबसाइट होगी आपकी, सोशल मीडिया हो गया, जितनी भी ईमेल मार्केटिंग होगी, और भी बहुत कुछ आ जाता है। इनके थ्रू अब आपके सॉफ्टवेयर की जो ट्रैफिक इंक्रीज हो रही है, तो दैट विल कॉल्ड एज द मार्केटिंग ऑटोमेशन। ठीक है, ये बात होगी मार्केटिंग ऑटोमेशन की। वैसे देखा जाए 25% पीपल ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग ऑटोमेशन को यूज नहीं करते, लेकिन 75% पीपल ऐसे हैं जो यूज करते ही करते हैं। इवन 91% पीपल तो वो सोच रहे हैं, दे जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस कि हम इसको और ज्यादा इम्प्रूव करें। कि अब इस सॉफ्टवेयर का बेनिफिट क्या होता है, अगर आप ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो दैट्स विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव द रिपीटिव टास्क। जितने भी रिपीट वाले टास्क है उसको खुद ही इम्प्रूव कर लेता है, उसको खुद ही मैनेज कर लेता है। तो उससे क्या होता है, दैट्स विल रिड्यूस द ह्यूमन एरर। जितना भी ह्यूमन एरर है दैट्स विल कम रिड्यूस। इससे जितने भी ह्यूमन एरर होता है वो हमेशा रिड्यूस हो जाता है। उसकी वजह से हम ये यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को, या मार्केटिंग ऑटोमेशन में जो हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को, इससे क्या होगा, आपकी ट्रैफिक जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ह्यूमन एरर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। मार्केटिंग ऑटोमेशन में और क्या कुछ हो सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी जो मार्केटिंग की होती है वो 14.5% इंक्रीज भी हो सकती है। उसके अलावा जैसे कोई भी आप कैंपेन वगैरह अपना चलाते हो, आप कोई मार्केटिंग का कैंपेन चला रहे हो, तो ऑटोमेशन को यूज करके नियर अबाउट 12% देखा जाए तो मार्केटिंग ओवरहेड की काफ़ी रिडक्शन हो जाती है, कि हमें सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो कितना बेनिफिट हुआ इसका। बेनिफिट अब क्या हुआ कि आपकी जो सिरदर्दी है वो तो 12% रिड्यूस होगी, लेकिन जो मार्केटिंग की प्रोडक्टिविटी है वो 14% इंक्रीज होगी। बेनिफिट हुआ कि नहीं ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन से ये सब बेनिफिट्स हैं कि आपके जो मार्केटिंग की प्रोडक्टिविटी वो तो 14% इंक्रीज हो रही है, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जो मार्केटिंग का ओवरहेड है वो आपका 12% से वो रिड्यूस हो रहा है। तो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट। अब और इसमें आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट विल इंक्रीज योर स्ट्रेटजी। मार्केटिंग ऑटोमेशन की हेल्प से या इनकी टेक्नोलॉजी की हेल्प से योर मार्केटिंग ऑटोमेशन की जो स्ट्रेटजी है दैट्स विल इंक्रीज।
वो तो इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा ये डिफरेंट कंटेंट क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा कि अगर आपका कंटेंट किसी के साथ यूनिक हो रहा है तो वो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर से आपको पता चल जाएगा, आप उससे डिफरेंट कंटेंट भी बना सकते हो। उसके बाद सेगमेंट उस कंटेंट की देखेगा कि ये कितने % आपका चल सकता है, ये कितने % इसमें आपको और रिमूव करना पड़ेगा, या आपको कितने वर्ड इसमें ऐड करने चाहिए। इसके अलावा आपकी लीड्स जितनी है वो जनरेट करता है, या उनको नेचुरलाइज करता है, या फिर उस चीज़ को हर एक लीड्स को इनटू सेल में कन्वर्ट करने की हेल्प में भी मार्केटिंग ऑटोमेशन ही आता है। ठीक है, मार्केटिंग ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो आपकी डिफरेंट स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में मदद करती है आपकी। अब पता चला इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, और भी इसमें बहुत से बेनिफिट्स आएंगे, आगे देखते हैं। तो ये होगी मार्केटिंग ऑटोमेशन की बात। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रेज हो जाता है कि हाउ डज मार्केटिंग ऑटोमेशन वर्क, कि मार्केटिंग ऑटोमेशन कैसे वर्क कर रहा है, हाउ डज इट वर्क। अब देखो, मार्केटिंग ऑटोमेशन का क्या तरीका होता है या क्या वे होता है, किस वे से काम करता है। सपोज करो कि आपका कोई ई-कॉमर्स स्टोर है, वहां पर कोई 10-15 कस्टमर आए हैं कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए। स्टोर सपोज करो ऑनलाइन ही ले लो, अमेजोन का स्टोर ले लो, कुछ भी ले लो। आपने पहले उनसे लॉगिन करवाई आईडी, ठीक है, ईमेल उसने अपनी रजिस्टर करी, साइन अप जिसको बोलते हैं, साइन अप उसने कर दिया। अब वो जो 10 कस्टमर है, सपोज करो 10 कस्टमर उन्होंने साइन अप किया, उसमें से 5 कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा और वो बाहर निकल गए। लेकिन वो आपको ईमेल तो अपने देंगे ना, साइन अप करने के टाइम ईमेल देंगे, उन्होंने प्रोडक्ट चेक किए नहीं लिए। लेकिन 5 उसमें से ऐसे थे जिन्होंने कार्ट में अपने प्रोडक्ट्स ऐड किए। ठीक है, कार्ट में ऐड करने के बाद उस 5 में से 3 कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने प्रोडक्ट्स को बाय किया, लेकिन 2 कस्टमर ऐसे थे कि उनके प्रोडक्ट अभी भी कार्ट के अंदर है लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट बाय नहीं किए। दैट मीन्स व्हाट, कि जो 2 कस्टमर ने बाय नहीं किए, यहाँ पर जो हमारा ऑटोमेशन वाला सॉफ्टवेयर होता है वो काम में आता है। ऑटोमेशन वाला सॉफ्टवेयर इन कस्टमर के ऊपर हमेशा नजर रखेगा, वो इनको ईमेल के थ्रू डिफरेंट ऑफर्स वगैरह सेंड करेगा। एमकेफेन वगैरह के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यही सीन होता है। जब हम एमकेफेन के प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं ना, तो हम जब ऐड करते हैं कार्ट में, तो कार्ट में ऐड करने के बाद अगर मैं नहीं ना खरीदती तो मुझे ईमेल आनी शुरू हो जाती है उनकी ऑटोमेटिक, कि आज आपको इतने % ऑफ मिल रही है, आज आपको इतने % ऑफ मिल रही है। तो वो वे होता है कि उन्होंने किस वे से आपको हैंडल करना है। ठीक है, कि किस वे से उन्होंने ये सब चीज़ें हैंडल करके ऑटोमेशन या मार्केटिंग के थ्रू, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको डिफरेंट वे से कस्टमर को ईमेल भेजनी है। ये नहीं है कि इनको नहीं भेजते, इनकी ईमेल आईडी भी है उनके पास और जिनकी बाकियों की भी है। इन्होंने तो जो प्रोडक्ट ऐड किए हैं उस प्रोडक्ट के रिलेटेड ही इनको क्वेरी भेजी जाएगी, मेल जो है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड ही जाएगी। लेकिन इनको कुछ भी वो अपने ऑफर्स वगैरह बता सकते हैं 5 कस्टमर्स को कि आप हमारे प्रोडक्ट हमारी साइट से ये लो। तो ये सब करता कौन है, हम लोग थोड़ा करते हैं। हमने अगर ई-कॉमर्स स्टोर सपोज करो मेरा है तो मैं थोड़ा भेजूंगी एक को, वो ऑटोमेशन वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वही भेजता है। उसी ने सारा चेक करना होता है कि मैं किसको क्या सेंड करूँ, किसको क्या सेंड ना करूँ। ठीक है, उसने सारी तरफ एक हम बोल सकते हैं कि नज़र टिकानी, उसने नज़र टिका के रखनी कि अच्छा इस कस्टमर ने मुझे ये भेजा है, इस कस्टमर ने ये चीज़ देखी है, मगर इसने खरीदी नहीं है, मुझे अब चेक करना है। तो यही तो एक वे है जिससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी। आपने जो मार्केटिंग की प्रोडक्टिविटी करी, देखो कस्टमर को हैंडल किया कि नहीं, यहाँ पे कस्टमर आपके पास आए, उसने 10 कस्टमर आए, 10 में से 3 जो उन्होंने प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन अभी 7 तो वैसे की वैसे ही है, 7 लोगों ने तो कुछ नहीं खरीदा, लेकिन 7 लोगों को ऑटोमेशन जो सॉफ्टवेयर है वो हैंडल तो कर ही रहा है। उनको क्वेरी भेज रहा, क्या पता किसी का इंटरेस्ट बन ही जाए, 7 में से 3 ही आ जाए कस्टमर, कोई पता नहीं होता टाइम का, 7 में से चाहे 7 ही आ जाए कस्टमर। कई बार हम उसको ऐसी डील भेज देते हैं कि उसको पसंद आ जाती है वो डील। तो ये वे है कि आपने किस तरीके से एक दूसरे के साथ डील करनी है, किस वे से एक दूसरे के साथ बात करनी है। ठीक है, और इसके अलावा इस तरीके से ये जो मार्केटिंग ऑटोमेशन है वो वर्क करता है। मार्केटिंग ऑटोमेशन के अंडर हमेशा एक सॉफ्टवेयर ही आता है जिसको ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। उसका काम है कस्टमर की जर्नी को जनरेट करवाना।
अब वो कस्टमर की जर्नी जो जनरेट हो रही है वो विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर के थ्रू ही जनरेट हो रही है। जनरेट करने का यही वे होता है कि अगर जो कस्टमर उसके कार्ट में आ रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ ईमेल मार्केटिंग वो कस्टमर को मेल सेंड कर रहे हैं। मेल सेंड करने के बाद वो चेक करता है कि कितने कस्टमर ने उस पर वेबसाइट पे विजिट किया और कितनों ने नहीं किया। ठीक है, साइन अप जब वो करते हैं तो ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली उनके पास स्टोर हो जाती है। अब नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है क्वेश्चन, मार्केटिंग ऑटोमेशन का चल रहा है, तो मार्केटिंग ऑटोमेशन के बारे में प्रॉपर बात करूंगी कि पहले मैंने बताया मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। अब बात आई कि मार्केटिंग ऑटोमेशन काम कैसे कर रहा है, अब और इसके एलिमेंट्स देखते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन के। अब बात करने जा रहे हैं हम एलिमेंट्स की। ठीक है, पहले हमने कर लिया कि बेनिफिट्स क्या है, यूजेस क्या है, वर्क कैसे करता है। अब बात आ रही है कि मार्केटिंग ऑटोमेशन के अंडर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं। अगर मैं पहली बात करूँ एलिमेंट्स की, तो सबसे पहले आता है क्रिएटिंग अ बिहेवियर बिजनेस बेस्ड मार्केटिंग ऑटोमेशन। अब यहाँ नाम से क्या पता चल रहा है, ये देखो बिजनेस बेस्ड बिहेवियर, मतलब कि सपोज करो जैसे मैंने वर्क पे बताया ना, ई कॉमर्स स्टोर में वो जा रहा है, फिर वो कस्टमर चेक कर रहा है अपने अपने प्रोडक्ट्स को। कई ऐसे कि जो बिना कार्ट में ऐड किए वो उस साइट को लीव कर रहे हैं, लेकिन कईयों ने कार्ट में ऐड किया लेकिन बाय नहीं किया, वो तब लीव कर रहे हैं। तो वो क्या है, दैट्स विल कम अंडर द बिहेवियर। और ये बिहेवियर कौन चेक कर रहा है, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर चेक कर रहा है कि वो पहले कस्टमर के बिहेवियर को देख रहा है कि उसको क्या चीजें पसंद आ रही हैं, उसको क्या चीज चाहिए, क्या उसका बुक्स की तरफ ध्यान है, क्या उसका मेकअप की तरफ ध्यान है, क्या उसको कोई ग्रोसरी चाहिए ऑनलाइन की, क्या चीज वो देख रहा है, क्या वो कोई क्लोथ्स वगैरह देख रहा है, क्लोथ्स में वो क्या देख रहा है, ट्रेडिशनल देख रहा है या वेस्टर्न देख रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो वो ध्यान में रखेगा। कौन ध्यान में रखेगा, ऑब्वियस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर चेक करेगा कि इनको चाहिए क्या, इनका बिहेवियर क्या है, कस्टमर क्या मांग रहा है, कस्टमर को कौन कौन सी चीज उस टाइम पे रिक्वायरमेंट है। तो वो सब चेक करने के लिए मतलब एलिमेंट्स जो सबसे पहला काम करता है वो बिहेवियर ऑफ द कस्टमर को ही चेक करता है। सबसे पहले उसने बिहेवियर देखना है कि जो कस्टमर सामान लेने आ रहा है उसका बिहेवियर क्या है, उसको क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसका बिहेवियर चेक करने के लिए जो सबसे पहला एलिमेंट यूज किया गया वो यही हुआ कि क्रिएटिंग अ बिहेवियर बेस्ड मार्केटिंग ऑटोमेशन, कि पहले मार्केटिंग ऑटोमेशन बिहेवियर बेस्ड जो है वो क्रिएट करी गई है। ठीक है, बिहेवियर चेक करेगा यहाँ पे कस्टमर के, बिहेवियर चेक करने के बाद फिर वो नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाएगा बिजनेस डेवलपमेंट ऑटोमेशन। बिजनेस डेवलपमेंट ऑटोमेशन में क्या आ जाता है कि अब उसने अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए कस्टमर को पकड़ना है। कस्टमर का बिहेवियर चेक हो गया, अब कस्टमर को उसने अपने जितने भी डिस्काउंट्स है, जितने भी ऑफर्स हैं वो सेंड करने हैं, चाहे वो किसी सोशल मीडिया के थ्रू करे, चाहे वो किसी, अगर वो पर्सन यूट्यूब पे कोई चीज़ चेक कर रहा है वहाँ पे उस पर ऐड सेंड करके उस ऐड वगैरह दिखाकर करे, चाहे वो कोई सोशल मीडिया इंस्टाग्राम चला रहा है वहाँ पर ऑफर उनको भेजे, चाहे वो फेसबुक चला रहे हैं वहाँ पर वो ऐड दिखाए। मतलब उसने अपनी ऐड दिखानी है कि अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदते हो तो यहाँ पर आपको इतने % जो है वो ऑफ मिल जाएगा। ये कैसे हुआ, ऑब्वियस ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द वेरी मच पावरफुल सॉफ्टवेयर जो कि कस्टमर को बिहेवियर के अकॉर्डिंग पकड़ रहा है। पहला एलिमेंट बिहेवियर हुआ, उसने कस्टमर के बिहेवियर को चेक किया। सेकेंड, अब उसने अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना। अब बिजनेस उसको इम्प्रूव कैसे हुआ, उसने उनको डिस्काउंट्स वगैरह जो प्रॉम्प्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो प्रॉम्प्ट वगैरह बनते हैं वो सारे उनको सेंड करने हैं, चाहे वो ईमेल के थ्रू भेजे, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू भेजे। इट्स अप टू द ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के हाथ में वो कैसे भेजना चाहता है। मतलब उसके पास ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू वो भेज सकता है, एसईओ के थ्रू कर सकता है, या कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू उनको भेज सकता है, या फिर ईमेल मार्केटिंग के थ्रू सेंड कर सकता है। तो ये सब कुछ उनके पास सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर के उस सॉफ्टवेयर के पास एक ऐसा टूल होते हैं जिसके थ्रू वो कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट करवाते हैं। सो अब नेक्स्ट इसमें क्या आ गया एलिमेंट, दैट इज द वर्क फ्लो ऑटोमेशन। इसमें ये होता है कि वो कंज्यूमर्स के टाइम को किस टाइप से कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी वो एम्प्लॉयज वगैरह उन्होंने लगाए हुए होते हैं वो उनको बोलते हैं कि आप किसी तरीके दूसरों के साथ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो। तो ये वर्क फ्लो ऑटोमेशन का क्या मतलब आ जाता है कि देखो, अगर हम ये सारे एलिमेंट्स को नहीं यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप अपने एम्प्लॉयज का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करोगे। ऑब्वियस है, एम्प्लॉयज जो है हर किसी को ऑटोमेटिक नहीं होगा तो सब कुछ मैनुअली होगा।
मैनुअली होगा तो हमें हर एक चीज़ जो है अपने कस्टमर को सेंड करनी होगी, हमें उनका बिहेवियर ध्यान रखने के लिए 2-4 एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, वो सारा, क्योंकि हमें नहीं पता कि जब कस्टमर है वो 24 आवर्स में कितने टाइम पे वो कब किसी कार्ट में जाता है, वो कब अपने आपके जो ऑनलाइन स्टोर को वो चेक करता है, हम नहीं जानते। अगर वो कितने टाइम पे कर रहा है, कब कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके लिए अगर हम एक कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ रखेंगे तो हमें उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, उनको सैलरी भी उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इन सबको ओवरकम करने के लिए वी हैव ए वर्क फ्लो ऑटोमेशन। तो हमने इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ये वाला एलिमेंट यूज़ किया, जिससे जितने भी वो न्यूज़लेटर हैं या कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह पे रेलेवेंट प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं उन सबको वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हेल्प कर लेता है, जो कि आपके बजट में भी रहता है। अगर आप ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, इनके थ्रू आपका जो वर्क है वो चलता रहता है, जो वर्क है वो हमेशा फ्लो में रहता है इस टाइप से, ठीक है। आपको रुकना नहीं पड़ता बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयज़ के कारण, आपको भी आपके बजट के अंडर रहेगा, ना ही इससे आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनका ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। तो इट्स अप टू यू कि आप किस वे से अपने कस्टमर के साथ डील करते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक कि अब इसमें मैंने क्या बात करी, एलिमेंट्स के बारे में। अब हम करने हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसमें है कि बेनिफिट्स ऑफ द मार्केटिंग ऑटोमेशन। अब इसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट देखो, आइडेंटिफाई द बोटलनेक इन योर सेल पाइपलाइन। कि जो भी आप सेल कर रहे हो यू हैव टू आइडेंटिफाई द, सबसे पहले हमें उसका बेस समझना है, हमें कंसेप्ट समझना है, ठीक है। अगर आप अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करते हो, उस मार्केटिंग की ऑटोमेशन करना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले हमें कस्टमर के बिहेवियर के साथ साथ कस्टमर के साथ जो हमने डील करनी है उसका बोटलनेक पता होना चाहिए। कि जब तक वो चीज़ नहीं पता होगी हम कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या हो सकता है बोटलनेक में, कि जो भी आपके पास आता है कस्टमर, यू हैव टू फर्स्टली जनरेट द लीड। पहले तो आपको इसमें जनरेटिंग लीड करनी पड़ेगी, फिर उनको आप प्रॉपर नेच्योर करोगे, कि प्रॉपर उनके साथ बात करोगे, फिर आप उनको टर्न करोगे इनटू द सेल, ठीक है। मीन्स की जनरेटिंग लीड, नेच्योर देम एंड टर्न देम इनटू द सेल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फॉर टू आइडेंटिफाई द बोटलनेक इन योर सेल पाइपलाइन। उसके अलावा आप इनको मैनेज भी कैसे कर सकते हो, लाइक देखो अब इनको अगर हमने मैनेज करना है, अगर हम इनको मैनुअली मैनेज करेंगे तो दैट्स विल टेक द टाइम, क्योंकि पहले हमें उनकी एक्सेल शीट्स बनानी पड़ेगी, उनकी स्प्रेड शीट्स बनानी पड़ेगी, पेपर पे या सब कुछ हमें उनका लिखना पड़ेगा। अच्छा ये वाला कस्टमर ये चीज़ें चाहता है, ये वाला कस्टमर ये चीज़ें चाहता है, तो दैट्स विल टेक द टाइम। उस चीज़ को हमेशा टाइम चाहिए। मैनुअल मैनेजमेंट्स विल टेक द टाइम, और उससे क्या हो सकता है, आपका जो बिजनेस है वो नीचे हो जा सकता है, ग्रो होते होते भी डाउन हो जाएगा। कई बार वार्म वगैरह, बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वो आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो टाइम पे नहीं अवेलेबल उस टाइम कि वो अपने कस्टमर को इनटू द मार्केटिंग फनल में वो कन्वर्ट कर सकें या फिर अपने कस्टमर को सेल प्रॉपर दे सकें, उसके लिए वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो उससे भी क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपके, कि आपका जो बोटलनेक है सेल का वो डाउन हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हमें, क्योंकि इन चीज़ों में हमें 3-4 चीज़ें हमेशा अपने माइंड में रखनी है। जब हमने बोटलनेक देखना है अपने मार्केटिंग पाइपलाइन का, सबसे पहले हमें जो जनरेट करनी है लीड, उनको नेच्योर करना है या उनको कन्वर्ट करना है सेल में, उसके लिए जो मैनुअल मैनेजमेंट है दैट्स विल लीड टेक द टाइम। और ज़्यादा टाइम लेने की वजह से, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उसके कारण जो आपका बिजनेस है वो डाउन जा सकता है। तो इसका क्या मतलब है, अगर वो ज़्यादा टाइम लेंगे तो ऑब्वियस है जो पीपल है डिफरेंट अगर आपने सेल डिपार्टमेंट में लगाए, वो हर एक कस्टमर को टाइम देंगे ना, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि 25 कस्टमर हो और 2 सेल फनल हो, तो दैट्स विल टेक द टाइम। और सारे कस्टमर को वो ऑन द सेम टाइम पे उनके साथ बात करने या वो सब कुछ उनको हैंडल करना, दैट विल वेरी मच डिफिकल्ट फॉर देम। आधे कस्टमर तो यही देख के चले जाएंगे कि भाई यहाँ पे तो बहुत रश है, चलो कहीं और देखते हैं। या फिर अगर हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं अपने कस्टमर केयर से और वो हमारा टाइम नहीं हमें दे पाते, हम एक चीज़ उनसे पूछ रहे हैं भाई ये कितने का, ये बताओ कितने का, इसमें कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो दैट्स एवरीथिंग विल टेक द टाइम। अगर हम मैनुअली सेल करते हैं या मैनुअली परचेज करते हैं, तभी हर एक चीज़ जो है दैट्स विल कम अंडर द ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में आपको अपने आप डिस्काउंट मिल जाने, आपको अपने आप कूपन मिल जाने, आप वो कूपन्स वगैरह लगाकर अपने जो डिस्काउंट है उनको उस पर कोई भी आप काम कर सकते हो। दैट्स विल ईजी फॉर यू। तो ये बात हुई बोटलनेक की। अब बात आती है कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द मार्केटिंग। ऑब्वियस है
इसने क्या किया, जो मार्केटिंग की कॉस्ट थी वो कम कर दी। आपको पहले भी मैंने बात करी है कि अगर आप एम्प्लॉयज़ ज़्यादा रखोगे, टाइम तो वो लेंगे ही लेंगे, टाइम वो कंज्यूम जितना होगा उतनी उनकी सैलरी आपको बढ़ानी पड़ेगी। हो सकता है इस वजह से आपका जो मार्केटिंग का बजट है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, हमारा बजट कम होता है, लेकिन आप इस टाइप से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखोगे, पर एम्प्लॉय एक एक कस्टमर को इतने इतने घंटे देगा, तो दैट्स विल टेक दैट टाइम, दैट्स विल, उससे क्या होगा कि आपको आपकी सैलरी जो है कस्टमर को वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। हो सकता है इससे आपका प्रॉफिट कम हो और ज़्यादा लॉस ही हो, ये भी हो सकता है। तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए दैट्स वन कम अंडर द मार्केटिंग ऑटोमेशन। तो मार्केटिंग ऑटोमेशन जो है वो कॉस्ट ऑफ द मार्केटिंग को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, टेक्निकल हो रहा है, आपको इतनी सारी मैंने बताई इससे क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इससे आपको क्या क्या हेल्प मिल रही है टेक्निकली, तो उससे क्या होगा, आपकी जो मार्केटिंग की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब ऑटोमेट द एक्टिविटी ऑफ द मार्केटिंग, हमें तो नहीं कुछ करना पड़ा, हमें तो सिर्फ बिहेवियर चाहिए था कस्टमर का, मिल गया, कस्टमर का बिहेवियर मिला। एक्टिविटी जो है मार्केटिंग की वो सब ऑटोमेशन इसके पास है, मार्केटिंग ऑटोमेशन के पास, एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम मैन्युअली उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं, हम टेक्निकली उसको मैनेज कर रहे हैं, हम ऑटोमेटिकली वे से ऑटोमेटिकली उस कस्टमर को मैनेज कर रहे हैं। हमें पता चल गया कि इस कस्टमर को ये चीज़ चाहिए, लेकिन उसने अभी खरीदी नहीं है, उसने कार्ट में ऐड करी लेकिन उसने लिए नहीं है, तो हम ऑटोमेटिकली उनको उसी अकॉर्डिंगली हम उनको कूपन्स वगैरह सेंड कर रहे हैं, हम उनको डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दैट्स विल कम अंडर द ऑटोमेट द एक्टिविटी ऑफ द मार्केटिंग। अब इसमें क्या हुआ, आप तो उनको ऑटोमेटिकली सेंड कर रहे हो ना विद द हेल्प ऑफ ईमेल, कंटेंट मार्केटिंग, या विद द हेल्प ऑफ, हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट जितने भी सोशल मीडिया है आप उनके थ्रू आप उनको सेंड कर ही रहे हो, तो दैट्स विल कम अंडर द ऑटोमेटिक। आपका कोई लेना देना नहीं है इसमें, सब कुछ ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का लेना देना, वही सब कुछ कर रहा है, वही कस्टमर को हैंडल कर रहा है, वही कस्टमर को डिफरेंट अपने डिस्काउंट्स वगैरह जो ऑफर्स हैं वो दे रहा है, जो भी आपने ऑनलाइन अपनी तरफ से जो आपने डाटा वगैरह डाला होगा उसके अकॉर्डिंग वो कस्टमर को डील कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ कम हो गए, कॉस्ट कम हो गई, और आपकी ऑटोमेटिक से क्या हुआ, मार्केटिंग इंक्रीज होगी। सो द मार्केटिंग ऑटोमेशन इज वन ऑफ द स्मार्ट वे टू कलेक्ट टू प्रोसेस द क्वालिफाइड टीम्स, कि जितनी भी टीम्स है उनको प्रोसेस करने के लिए, हर एक चीज़ को, हर एक लीड को कलेक्ट करने के लिए वन ऑफ द स्मार्टेस्ट वे, इसीलिए बोला जाता है मार्केटिंग ऑटोमेशन जो है दैट इज गुड थिंग। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इसमें क्या आ गया, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर। एग्जाम्पल, एक दूसरे के साथ मैच हो रही है, एक दूसरे पे डिपेंड हो रही है, कि ऑब्वियस है हमें बॉटलनेक पता चल गया, हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। ऑटोमेटिक का मतलब है ये वाला सॉफ्टवेयर खुद ही कस्टमर को हैंडल कर रहा है। अगर वो सॉफ्टवेयर खुद ही कस्टमर को हैंडल करेगा, उसको अच्छी सर्विस, सब कुछ अच्छा मिल जाएगा, तो ऑब्वियस है आपका जो रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। मैंने जैसे एमकैफे इनके जो एग्जाम्पल दिया है वो ऐसा ही है, उसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है। मैंने प्रोडक्ट्स देखे, मुझे कई बार लगे ठीक है, नहीं तो कार्ड में ऐड करके मैं छोड़ देती हूँ, तो वो नेक्स्ट डे उसके बाद ना एडवर्टाइज आनी स्टार्ट हो जाती है, इसमें इतना ऑफर मिल रहा है, इसमें और इतना ऑफर मिल रहा है, इसमें इतना ऑफर, ये लोगो तो इसके साथ ये फ्री मिल जाएगा, बहुत सारी ऐसी डिफरेंट एग्जाम्पल आ जाती हैं। तो उसका क्या बेनिफिट हो जाता है मुझे, कि वी हैव अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर, कि उससे उनका भी ऑफर आ गया, मुझे जो पसंद आता है, जो मेरे बजट में होता है, मैं वो खरीद लेती हूँ। तो ये बात कोई आज की नहीं है, 2-3 साल पहले की बात मैं बोल रही हूँ, और 2-3 साल पहले का मतलब है तब मैं उनके साथ इंटरेक्ट हुई थी, या 1.5 साल हो गया होगा, इतना मुझे टाइम याद नहीं है, कि जब भी ये एमकैफे इनका स्टार्ट हुआ, उसके बाद जब भी मैंने मंगवाए हैं प्रोडक्ट, तो आज भी मैं उनसे बाय कर ही रही हूँ प्रोडक्ट। तो दैट मीन्स आई एम जस्ट कम अंडर द लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप कस्टमर। ठीक है, कि उनके जो भी मुझे चाहिए होता है मैं वहीं से प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो बाय कर लेती हूँ। उसके बाद मेंटेन द सेंट्रल हब एक्टिविटी। तो मेंटेन द सेंट्रल हब एक्टिविटी का क्या मतलब बन जाता है, कि यू हैव टू मेंटेन द डाटा ऑफ द कस्टमर अप टू डेट। जो चीज़ उसने बाय कर ली है, या फिर उसने जो चीज़ अपने कार्ट में से रिमूव कर दी है, सपोज करो उस पर्सन ने कोई बुक की खरीदनी थी, बुक का आपने
बुक आपने दिखाई, उसने खरीद ली, चौके माइट भी उसने वो बुक जो है वो डिलीट करके अब कोई और चीज़ ले ली, कोई और चीज़ कार्ड में ऐड कर ली हो, ठीक है, उसने लिख दिया वहाँ पे सेव फॉर लेटर, उसके बाद उसने कोई और चीज़ ऐड कर ली हो, या कोई प्रोडक्ट, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट, कोई क्रीम ही ले लो, मेरे माइंड में तो ये सब चीज़ें रहती हैं क्योंकि हम लड़कियों का ध्यान ही उधर होता है, तो कोई क्रीम ही ले लो, सपोज करो उसने कोई क्रीम ही लेनी है, तो वो क्रीम उसने ऐड कर दी कार्ड पे, तो उस टाइम पे ऑटोमेशन जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है, ठीक है, कि जो चीज़ कस्टमर बाय करना चाहता है क्या आपके पास वो है, मतलब आप उनको सेंड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप उनको ऑफर दे रहे हो कि हमेशा कि आप एक ही ऑफर उनको दे जा रहे हो, कि जो चीज़ उसने पहले दिन कार्ड में ऐड कर दी थी, अगर उसने पहले दिन बुक ऐड की थी, उसके बाद उसको रिमूव करके चाहे उसने कोई क्लिनजिंग मिल्क का लोशन वगैरह कुछ भी ऐड कर दिया, आप वही उनको ऑफर दे रहे हो, तो दैट इज़ नॉट गुड ना। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो है दैट विल चेंज, वो हमेशा अप टू द डेट रहता है, वो हमेशा ऑटोमेटिकली ही कस्टमर के साथ डील करता है। तो यही वे है कि मेंटेन द सेंट्रल हब, कि उसको एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो कस्टमर को चाहिए, जो कस्टमर ने अपने कार्ट में ऐड किया है, क्या वो उसी के अकॉर्डिंग सर्विस दे रहा है उनको कि नहीं दे रहा। तो अब नेक्स्ट इसमें क्या आ गया, इंक्रीज द इनोवेटिव। इसका यही मतलब है कि जो आपके रिपीटेड टास्क हैं, कि अगर कोई एक चीज़ को आपने बार बार कस्टमर को दिखाना है तो वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली दिखाएगा ना, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं उठ के हमने मैनुअली नहीं उनको बार बार एक ऑफर भेजना, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर कभी किसी सोशल मीडिया के थ्रू, कभी एसईओ के थ्रू, कभी यूट्यूब चैनल के थ्रू, कभी फेसबुक के थ्रू, कभी ट्विटर के थ्रू, कभी लिंक्डइन के थ्रू, कभी इंस्टाग्राम के थ्रू, वो उसका काम है कि उसने कैसे अपने टास्क को रिपीट करना है कस्टमर की तरफ, माइट भी वो कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। ये इनोवेटिव आइडियाज आ गए। ये इनोवेटिव आइडियाज जो है वो किसका काम आ जाता है, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये मैनुअली मैनेजमेंट नहीं है, ये टेक्निकली मैनेजमेंट है। तो वो इनोवेटिव कर रहा है कस्टमर को कि आप ये प्रोडक्ट को खरीदो। एक प्रोसेस होती है कि किस वे से एक सॉफ्टवेयर अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करवा रहा है कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो बाय करना है। उसके बाद वो टाइम को सेव भी करवाता है। ऑब्वियस है, मैनुअली मैनेजमेंट नहीं है, हम जैसे लोगों को पेपर मैनेज नहीं करना है, एक्सेल नहीं मैनेज करनी, स्प्रेडशीट मैनेज नहीं करनी, तो वो सब टाइम सेविंग ही होगी हमारी। तो टाइम सेव कौन करवा रहा है, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सेव करवा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट्स हमें मिले मार्केटिंग ऑटोमेशन के, कि वो बॉटल नेक जितनी भी सेल पाइपलाइन है उनकी बॉटल नेक को ध्यान में रखेगा, आइडेंटिफाई करेगा, कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करवा देगा मार्केटिंग की। उसके बाद एक्टिविटी जितनी भी है वो सारी ऑटोमेट कर देगा। उसके अलावा रिलेशनशिप जो है वो लंबा कर देगा कस्टमर के साथ। उसके अलावा जो सेंट्रल हब की एक्टिविटीज़ है कि हाँ कस्टमर को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, सब यही संभालेगा, हमारा कोई काम नहीं है इसमें। उसके बाद इनोवेटिव की वो रिपीट करना है टास्क, वो भी यही करेगा। और इससे क्या हो जाएगा, हमारा काम है टाइम को सेव करना, और वो हम कर रहे हैं। पैसे भी बच गए, टाइम भी बच गया, और क्या चाहिए आपको मार्केटिंग ऑटोमेशन में। और आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन भी होगी, ट्रैफिक भी आ गया। बेनिफिट्स देखिए कितने ज़्यादा है इसमें। सो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ द मार्केटिंग ऑटोमेशन। अब इसमें यूजेस क्या क्या आ गए मार्केटिंग ऑटोमेशन के, जैसे आइडेंटिफाई द हॉट लीड्स, कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द हॉट लीड्स, आपने आइडेंटिफाई करनी है। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केटिंग ऑटोमेशन का मतलब क्या है। मार्केटिंग ऑटोमेशन का मतलब ही यही है कि यू हैव टू कन्वर्ट द कस्टमर इनटू द हॉट लीड्स। यस, कि देखो कस्टमर आया आपके पास, उसने कोई ना कोई चीज़ वगैरह आपसे परचेज करनी थी, उसने वो चीज़ जो है वो कार्ट में डाल दी, कोई क्रीम जो है वो कार्ट में डाल दी, उसने अपनी सारी डिटेल तो दी लेकिन उसने चीज़ नहीं परचेज करी। अब देखो मार्केटिंग ऑटोमेशन एक ऐसा पावरफुल लीड है किसी भी बिजनेस का, जो कि अलो करता है टीम को कि वो किसी क्वालिफाइड लीड्स के साथ वर्क करे। अब जो ये अब क्या करता है, दैट्स विल कीप द सेल पीपल मोटिवेटेड, कि वो जितने भी लोग जो भी सेल करना लेना चाहते हैं या कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं उनको मोटिवेट करता है, एंड कन्वर्ट देम दैट लीड इनटू द सेल, कि वो जो लीड्स आप जो भी उनको सामने प्रोवाइड करते हो वो उसको सेल में कन्वर्ट करता है। ये कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इससे क्या पता चलता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं इसकी, कि ये सबसे पहले यूजेस हम बता रहे हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन में, तो ये आइडेंटिफाई करता है हॉट लीड्स, ठीक है। कि हॉट लीड्स को आइडेंटिफाई करने का क्या वे हो जाता है कि इसने पहले कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है। जितने भी कस्टमर्स हैं, जिस सपोज करो उसने कार्ड में अब ऐड किया प्रोडक्ट, उसने कोई लोशन ऐड किया, वो लोशन को ऐड करके बाय करने लगा था। जैसे ही वो परचेज वाले पेज पे पहुंचा, लोशन ऐड हो गया, बाय नाउ पे भी उसने क्लिक कर दिया,
उसने सारी इन्फॉर्मेशन भी लिख दी। लिखने के बाद वो जैसे ही परचेज वाले पेमेंट वाले पे ऑप्शन पे पहुंचा, उसने किसी वे से उसने कहा चल छोड़ यार, रुक जाओ, मुझे कहीं और देख लेने दो डील, देन मैं इसको परचेज करूँगा। तो ये वे हुआ कि उसने पहुंचा वहाँ तक, निकले, उसने बाय नहीं किया। फिर उसने क्या सोचा, मतलब फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है उसके पास सारा कुछ आ गया, उसकी डिटेल, कंटेंट आ गया, ईमेल आ गया, एड्रेस वगैरह आ गया, सब कुछ पहुंच गया। तो इससे क्या कर सकता है वो, उनके कंटेंट में या तो वो मैसेजेस वगैरह भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट मैसेज। ईमेल आए तो ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग से वो उन कस्टमर को डिफरेंट ऑफर भेज सकते हैं। वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर का काम है, क्योंकि हमारा काम है टाइम को सेव करना। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर का काम है कि उसने कस्टमर के साथ डील करनी है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जो होता है, ये ऑटोमेशन वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो उनको सेंड करते हैं कि हाँ ये ऑफर चल रहा है, ये इसमें इतना डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ये कूपन है, आप लगाओ और हमसे परचेज कर लो, ठीक है। तो ये एक वे है, ये एक मतलब कि एक हॉट लीड्स है, जिसके थ्रू आप कस्टमर को लीड से इनटू सेल में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा गया कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द हॉट लीड्स, कि सबसे पहले आपने हॉट लीड्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर जो आपके पास सेल वाले कस्टमर्स हैं उनके साथ बात करके, उनको डिस्कस करके उनके साथ यू हैव टू कन्वर्ट दैट कस्टमर इनटू द सेल फनल पे उसको कन्वर्ट करना है। तो इससे क्या पता चला कि हॉट लीड्स जो है दे आर जस्ट प्रेजेंटेड टू द सेल टीम फॉर द फ्यूचर, की फॉर टू कन्वर्ट दैट लीड्स इनटू द सेल, ठीक है। ये हमेशा उनके लिए ही पावरफुल होती है कि ये एक प्रोसेस है कि कैसे आप हॉट लीड्स को इनटू द सेल में आप कन्वर्ट कर रहे हो। अब नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है कि यू हैव टू बूस्ट द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कि आपने कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू को बूस्ट अप करना है। बूस्ट द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, अब इसका क्या मतलब है कि कस्टमर को अपने साथ इंटरेक्ट करवाना, ठीक है, कि कस्टमर जो भी सामान लेना चाहता है आप उनके साथ इंटरेक्ट हो, आप उनके साथ अगर उनकी कोई क्वेरी है उनका आंसर दो। मतलब कहने का ये होता है कि कस्टमर के साथ एंगेज्ड होना, कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है या उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं जिनके बारे में उनको कोई क्वेश्चन है, आप उनके साथ एंगेज्ड होना सीखो, ठीक है। अगर कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर, अब ऐसे ही था लास्ट टाइम, मुझे कोई ऑनलाइन ऑर्डर करना था यहाँ से कहीं और पे, तो मैंने पहले तो ऑनलाइन उस ऐप में ऐड कर दिया कार्ट में, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट कम मिल रहा था। तो ऐसे जब उनके साथ इंटरेक्शन हुई, उनसे बात हुई, जैसे मुझे 10% डिस्काउंट मिल रहा था, मुझे था कि 20-30 हो जाए, कुछ डिस्काउंट तो इंक्रीज हो। तो मेरी जब उनसे बात हुई तो मैंने सर को बोला कि सर एटलीस्ट 20% डिस्काउंट तो मिलना चाहिए, लेकिन उसका कूपन जो है वो ऑनलाइन नहीं है। तो ऑन द स्पॉट इंट्रैक्शन करके ही उन्होंने मुझे 20% डिस्काउंट दे दिया। तो डैट मीन्स ये क्या होता है कि आप अपनी मार्केटिंग को इंक्रीज क्या करें, उनका तो बेनिफिट ही हुआ, उनको तो प्रॉफिट है, ठीक है, उनको प्रॉफिट मिल गया, लेकिन उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया। तो इससे मैं नेक्स्ट टाइम भी चाहूँ तो मैं ऑनलाइन कुछ ना कुछ उनकी ऐप से मंगवा सकती हूँ। तो ये वे होता है कि आप एक कस्टमर के साथ कैसे डील करते हो। उनकी लाइफ टाइम लॉन्ग लास्टिंग पीरियड के लिए अगर आप कस्टमर के साथ अट्रैक्ट रहोगे तो कस्टमर ऑब्वियस है वो आप ही से ही कुछ ना कुछ बाय करेगा, अदरवाइज वो ऐसे बाय नहीं करेगा। अपसेल एंड क्रॉस सेल सेल्फ नहीं है, सेल्फ टू दी कस्टमर। अब इसका क्या मतलब है, अब नेक्स्ट इसमें क्या आ गया, अपसेल एंड क्रॉस सेल टू द कस्टमर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अपसेल का मतलब होता है कि जैसे आपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पे प्रोडक्ट बेचना, कि कस्टमर को आपने प्रोडक्ट देना वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट के आप दे रहे हो, वो अपसेल है। क्रॉस सेल का मतलब होता है कि प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो लेकिन रिलेटेड टू दी कस्टमर, कि जो कस्टमर को चाहिए जितना उनका बजट है उसके अकॉर्डिंग बेच रहे हो। तो ये जो बजट की मैं बात कर रही हूँ ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक कस्टमर का डाटा जो वो एक जगह इकट्ठा कर लेता है, उसको पता होता है कि कस्टमर जो मेरे पास है उसको कितने, उसके जो पास्ट उसने जितनी भी परचेजिंग करी है वो कितने बजट की, क्या वो ज़्यादा अमाउंट लेना पसंद करता है या बहुत कम 500-600 की लेता है या 5000-6000 की परचेजिंग कर रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग सेंड करते हैं जी। अगर वो उसके अकॉर्डिंग सेंड नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। अगर वो देखना चाहता है छोटे छोटे मिनिमम अमाउंट के प्रोडक्ट्स को और आप उसको हायर अमाउंट के प्रोडक्ट्स दिखा रहे हो तो वो नहीं परचेज करेगा। तो ये ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के हाथ में होता है कि उसको पता होता है कि कस्टमर यहाँ पर पहले उसके पास डाटा पड़ा होता है, उसने देख लेता है कस्टमर का क्या बजट है, वो कितने के अकॉर्डिंग जो है क्या क्या चीज़ें खरीद रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही वो
उनको चीज़ें आगे जो एडवर्टाइजमेंट में वो उसी के अकॉर्डिंग ही चीज़ दिखाएगा। तो ये वही है, अपसेल एंड क्रॉस सेल का मतलब है कि अगर तो कस्टमर उसको पता है कि हाई अमाउंट वाला, उसने पहले मेरे से 5000, 6000, 7000 के प्रोडक्ट्स खरीदे हुए हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग ही उनको एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स की। अगर उसको पता है कि मेरे से कस्टमर ने 400, 500, 600 से ऊपर प्रोडक्ट नहीं खरीदे, तो वो उनको उसी क्रॉस सेल के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो कस्टमर लेना चाहता है उसी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। पहले उसने क्या क्या परचेजेस करी है उसके अकॉर्डिंग ही उनको बार बार इमेजेस दिखाएंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट है, इसमें इतना डिस्काउंट मिल रहा है, इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय। ठीक है, ये वे होता है, ये ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर करता है और कोई नहीं करता। उसके बाद लास्ट इसमें और क्या यूजेस आ सकते हैं, इम्प्रूव द ब्लॉगर आउटरीच, कि जो भी ब्लॉगर ने लिखना है उसके अलावा इम्प्रूव द ब्लॉगर आउटरीच। अब इसका क्या मतलब है, ये वही है कि जो ब्लॉगर्स वगैरह आपको सेंड करते हैं वो ईमेल्स वगैरह, तो वो उनको मदद मिलती है कि हाँ मैं आपको किस वे से, इसकी हेल्प से मार्केटिंग ऑटोमेशन की, कि मार्केटिंग ऑटोमेशन से उसको पता चल जाता है कि कस्टमर क्या चीज़ चाहता है, कस्टमर का क्या डाटा है, वो मार्केटिंग ऑटोमेशन वाला जो सॉफ्टवेयर है वो इनको ब्लॉगर्स को ला कर दे देता है, ब्लॉगर्स को लाकर दे देता है। तो ब्लॉगर्स को जैसे ही ये सारा कुछ मिलता है तो उससे क्या होता है, वो अपने ब्लॉगर के आउटरीच को इम्प्रूव कर सकते हैं, कि यानी कि वो जो ईमेल टेम्पलेट्स बनाते हैं वो ब्लॉगर हमेशा फिर वो कम, मतलब लिखना तो उसमें थोड़ा सा ही होता है डाटा, लेकिन वो उस वे से बनाएगा जिससे कस्टमर जो अट्रैक्ट हो सके। कस्टमर को क्या चीज़ पसंद है वो तो हमें ऑटोमेशन से पता चला ना, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर से। वो तो डाटा किसके पास गया, ब्लॉगर के पास गया। ब्लॉगर अब उसके अकॉर्डिंग टेम्पलेट डिजाइन करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपना कंटेंट डालेगा, फिर वो कस्टमर के साथ बात डील करेगा, कस्टमर को ईमेल उसके अकॉर्डिंग ही जाएगी। तो इससे क्या पता चला कि वो ईमेल जो है वो इम्प्रूव करता है, ईमेल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ब्लॉगर की आउटरीच को इम्प्रूव करने के लिए मार्केटिंग ऑटोमेशन जो है वो हेल्प करती है। ये यूजेस हैं कि यूजेस अब क्या क्या हो गए मार्केटिंग ऑटोमेशन के, कि ये आइडेंटिफाई करता है हॉट रेट्स, कि कस्टमर को अट्रैक्ट करवाता है, उनको कन्वर्ट करवाता है सेल में। उसके अलावा लाइफ टाइम वैल्यू, लॉन्ग लास्टिंग उनके साथ कैसे रिलेशनशिप बनाना, उसमें भी हेल्प करता है। अगर कस्टमर ज़्यादा बड़े बड़े प्रोडक्ट ले रहा है तो वो बड़े अपसेल प्रोडक्ट्स दिखाएगा, अगर कस्टमर छोटे छोटे प्रोडक्ट्स कम बजट के ले रहा है तो वो क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स दिखाएगा। उसके अलावा ये ब्लॉगर की आउटरीच को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये मतलब ये सारे इसके यूजेस हैं कि मार्केटिंग ऑटोमेशन का क्या क्या कब कब कैसे कैसे यूज आ रहा है वो बताया है इसमें मैंने। अब इसमें और क्या आ सकता है टॉपिक आपको, कि हाउ द मार्केटिंग ऑटोमेशन इम्प्रूव योर बिजनेस। ऑटोमेशन है जो मार्केटिंग ऑटोमेशन है दैट विल लेवरेजेस बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें ऑब्वियस है ये सारा कुछ हमें अभी तक क्या पता चला, एट द लास्ट कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि इसमें सारा काम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही ये सब चल रहा है कि एक इंटेलिजेंस जो है वो डाटा को रिकॉग्नाइज कर रही है कि कस्टमर किस वे से क्या चाहता है, कस्टमर के बिहेवियर को देख रही है। और इसमें ये क्या देख रही है, जैसे कि कस्टमर की डेमोग्राफी, पास्ट परचेजिंग बिहेवियर और जो भी कंजम्पशन पैटर्न्स है उन सबको वो चेक कर रहा है। एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर या एक हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इन सारे कंटेंट को वो रिकॉग्नाइज कर रहा है। या हम बोल सकते हैं कोई भी पर्सनलाइज आप टेक्निक ले लो, लेकिन जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो 1-on-1 पर्सनलाइज स्केल पे काम कर रही है, उसी टेक्निक पे वो वर्क चल रहा है उसका। इसके अलावा जो हम ये बोल सकते हैं कि क्या मार्केटिंग ऑटोमेशन जो है क्या वो स्टिल इट इज़ नेसेसरी फॉर द बिजनेस और नॉट। अब इतने सारे बेनिफिट्स देखने के बाद कोई भी पर्सन इसको ना नहीं करेगा, है ना, कि क्या वो ज़रूरत है हमें इसकी या नहीं है। तो ऑब्वियसली यस, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है कि लीड जनरेशन करने के लिए, नेच्योर दोस लीड्स, रेपिटेटिव टास्क के लिए। रेपिटेटिव टास्क का मतलब हो जाता है कि जितनी भी ईमेल मार्केटिंग आप करते हो, ईमेल मार्केटिंग या फिर आप मैनुअली पोस्ट करना चाहते हो किसी सोशल मीडिया पे, उससे बेटर है कि आप ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेटिक वाली करो। ठीक है, टाइम बहुत सेव होगा। मैनुअली मैनेजमेंट करना इट्स वन ऑफ द नॉट अ गुड, बिकॉज उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो लीड जनरेशन करोगे तो जितनी लीड्स वगैरह जनरेट होंगी उसके अकॉर्डिंग जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। उसके अलावा उस लीड्स को कैसे आपने दूसरों के साथ बात करना है, दूसरों के साथ डिस्कस करना है, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। रेपिटेटिव टास्क में ये दोनों चीज़ें आ जाती है कि ईमेल मार्केटिंग। तो इन सब के बिहेवियर को चेक करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि इन लीड्स को जनरेट करने के लिए, इस नेचर्स करने के लिए, इन लीड्स को किसी टास्क को रिपीट करने के लिए वी नीड द मार्केटिंग ऑटोमेशन फॉर आवर बिजनेस,
है ना। इन सबको देखने के बाद हमें यही पता चला कि मार्केटिंग ऑटोमेशन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ में आया आज का टॉपिक क्या था कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग ऑटोमेशंस, व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट्स विल कम अंडर द मार्केटिंग ऑटोमेशन, इसके क्या यूजेस है, इसके क्या एलिमेंट्स हैं और क्या ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए या नहीं है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही इनफ है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल लर्निंग 44 को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए टू कीप लर्निंग डिजिटली।